नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सियासत में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत तर्क भी है। देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं और सूबे में 80 लोकसभा सीटें आती है, जो कुल सीटों का 15% है। इसके अलावा ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी यूपी की 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए इस वक्त यूपी में है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जो रूट यूपी में बनाया है, वो यूं ही नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे सियासी मकसद छिपा हुआ है। लेकिन यूपी में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के बावजूद तलवारें खिंची हुई है, वो राहुल के मकसद के आड़े आ सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल की यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अन्य पार्टी नेताओं के साथ खुली जीप में सवार होकर काशी विश्वनाथ मंदिर गए और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा, हो ही नहीं सकता। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खास सियासी महत्व है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जो रूट यूपी में बनाया है, वो यूं ही नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे सियासी मकसद छुपा हुआ है। राहुल यूपी में जिन 22 जिलों के करीब 22 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे, उसमें से लगभग 15 सीटों पर ही कांग्रेस ने 2024 के चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रखी है और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा के जरिए उन सीटों पर सियासी माहौल बनाने की रणनीति मानी जा रही है। पिछले साल राहुल गांधी अपने पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिर्फ पश्चिमी यूपी की 3 जिलों को ही कवर कर सके थे, लेकिन इस बार 20 जिलों से होकर गुजरेंगे। पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड से पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र तक को मथने का प्लान है। कांग्रेस ने यूपी में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिन्हें बकायदा चिन्हित भी कर लिया गया है। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में जीती हुई सीटों के अलावा दूसरे दलों के आए नेताओं की सीटों का चयन किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जिन क्षेत्रों से गुजरेंगे, उसमें वाराणसी, फूलपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी और आगरा सीट पड़ेगी और इन्हीं सीटों पर कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में लड़ने की प्लानिंग कर रखी है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जहां पर वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो यात्रा के रूट पर नहीं पड़ रही है। राहुल गांधी यूपी की जिन लोकसभा सीटों से गुजरेंगे, उनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस 2009 में जीतने में सफल रही थी। 2014 और 2019 में कांग्रेस को यूपी में करारी मात खानी पड़ी। मौजूदा समय में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट पर ही अपना कब्जा बनाए हुए है, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी सांसद हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी ने 2019 में अपनी परंपरागत सीट अमेठी भी बीजेपी के हाथों गंवा दी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन 22 लोकसभा सीटों से गुजर रहे हैं, उनमें से 2 सीटें छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले यूपी कांग्रेस इकाई ने पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ तक की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है, ताकि पहले से ही सियासी माहौल बन सके। पूर्वांचल में काशी से प्रयाग के बीच कांग्रेस ने 12 लाख कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए पॉलिटिकल दांव खेला है और इन 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, फूलपुर और प्रयागराज शामिल हैं।
राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे इन जिलों के बड़े कुर्मी वोटर्स को कांग्रेस अपने पाले में खींचना चाहती है। यदि रणनीति सटीक बैठी और जनता का साथ मिला तो पूर्वांचल में कांग्रेस का सूखा खत्म हो सकता है। अपना दल कमेरावादी की नेता और कौशाम्बी के सराथू से विधायक पल्लवी पटेल भी वाराणसी में राहुल की यात्रा में शामिल हुई। वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य 18 फरवरी को यात्रा में प्रयागराज में शामिल होंगे। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पूर्वांचल में बीजेपी को टक्कर दे सकती है, लेकिन कांग्रेस की राह इतनी भी आसान नहीं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का दावा है कि अगर समाजवादी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस ऐसे ही बढ़ावा देती रही तो फिर अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होने के फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से सपा के असंतुष्टों से कांग्रेस नजदीकी बढ़ा रही है वो यूपी में सपा का कांग्रेस से और भी दूर कर सकती है। ऐसे में यूपी में विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और चलिए पक्ष विपक्ष में आज दरअसल न्याय यात्रा की ही करेंगे जो कि राहुल गांधी के जरिए चलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जा रही है और उत्तर प्रदेश में अगर ये यात्रा पहुंच गई तो इसके क्या मायने हैं, कितना बदलाव देखने के लिए मिल सकता है और कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका। शिशिल कौंडिल्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। शिशिर जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर पिछली बार तो रिजल्ट बहुत अच्छा आप लोगों के लिए नहीं रहा था, उससे पहले भी अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था। काफी वक्त से हम देख रहे हैं कई दशकों का ये जो दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश में अगर आप लोगों ने सीटें नहीं निकाली तो जाहिर तौर पे केंद्र में पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस न्याय यात्रा से कितनी उम्मीद और कितनी आपको लगता है कि एक कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है? देखिए नेहा जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए मैं बता दूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश की न्याय यात्रा नहीं है, ये पूरे देश के लिए न्याय यात्रा है। अभी कल ही बिहार में कार्यक्रम खत्म हुआ है और बिहार में कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में जो है वो यात्रा गई है। और मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये जो न्याय यात्रा है, नाम है न्याय यात्रा, तो हम न्याय चाहते हैं। किसके लिए न्याय? कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है किसानों के लिए, कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है मजदूरों के लिए, कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है बेरोजगारों के लिए, कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है पूरे देश के लिए। और बड़ा अच्छा आदम गोंडवी ने लिखा है जो नहीं, अभी कौन सा अन्याय हो रहा है सर, वो तो समझा दीजिए थोड़ा सा। अगर न्याय मांग रहे हैं तो अन्याय के खिलाफ ही तो न्याय मांगते हैं। कौन सा अन्याय हो रहा है, किसके लिए अन्याय हो रहा है? नेहा जी, पिछले 2014 से लेकर के 2024 आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अबाउट टू में है। बेरोजगारी की स्थिति इस देश में क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं तो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, उनके ऊपर मानो वो आतंकवादी हो, इस प्रकार का सरकार बिहेव कर रही है और आंसू गैस के गोले ड्रोन से दागे जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। बताइए कि कोई बेरोजगारी की बात करेगा, कोई अपने हित में डिमांड करेगा, कोई जो है वो मजदूरों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, तो सरकार उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगी मानो वो इस देश का नागरिक। बताइए ये तो बड़ी इस न्याय यात्रा में सिर्फ बात कांग्रेस की हो रही है या गठबंधन की हो रही है? नहीं, न्याय यात्रा तो कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है। हमारे राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य लीडर हैं, वो इस न्याय यात्रा को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। फिर जो है वो गठबंधन के लोग अगर इस न्याय यात्रा से सहमत हैं और वो इसका समर्थन दे रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, ये 15 सीटों पर लड़ने की बात निकल के सामने आ रही है। गठबंधन के साथ तो कुछ और ही प्लानिंग आपकी चली है, अभी तक क्या डिसीजन हुआ है? देखिए, अभी तक इस विषय पे पार्टी की जो इंटरनल कमेटी है
वो बात करेगी और आप लोगों के सामने ये तमाम मामले आएंगे। न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी ही पार्टी में न्याय नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। नहीं, सवाल इसका नहीं है। अपनी पार्टी में न्याय नहीं कर रहे हैं ये कैसे आप कर सकते हैं? ये इसका क्या मतलब कि अपनी पार्टी में नेता न्याय नहीं कहते कर रहे रहते हैं कि हमारे साथ दो हाथ हुआ, कई तो छोड़ के चले गए, कई छोड़ के जाने वाले हैं। नहीं, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में नेहा जी 193 सांसद आयातित हैं। तो जो वैचारिक स्तर पर विचारधारा के साथ है वो हमारे साथ है, और जो सत्ता के साथ है वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इसलिए साफ है कि कहीं से भी आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करती है कि जब इनके विरोध में कोई विपक्षी खड़ा होता है तो उनके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई। ठीक है कपिश जी, देखिए जब मैं आती हूँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं भी समझ गई, जनता भी समझ गई और अश्विनी जी भी समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है। और मैं आपको नेहा जी बताऊं कि बड़ा अच्छा किसी ने एक नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 लुगाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। ठीक, कपिश जी अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए न्याय यात्रा तो उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव भी जाके समर्थन देंगे क्या? इसमें कहा दो रहा है, हम लोग टीम इंडिया के हिस्सा है और राहुल गांधी जी अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो मुख्य दायित्व तो हमारा ही है और हम लोग वेलकम कर रहे हैं। वो एक अच्छी यात्रा लेकर के निकले हैं। हाँ। उनका कॉज अच्छा है। नहीं, स्वागत तो वहां जाके समर्थन होगा क्या? पूरी तरह से साथ दिया जाएगा, साथ में चलेंगे क्या इस न्याय यात्रा के? अमेठी या रायबरेली में हमारा पूरा समर्थन होगा, वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारे लोगों के बीच में जिस तरीके की एकता शुरू में थी वो आज भी है। हाँ, ये किस दल के अंदर नहीं होता। आज हमसे तो 20% किए जाते हैं, लेकिन क्या वही एनडीए जो 38 दलों का गठबंधन है उससे कभी ये प्रश्न होता है कि आपकी पहली मीटिंग के बाद आपकी दूसरी क्यों नहीं हुई, तीसरी क्यों नहीं हुई, चौथी क्यों नहीं हुई, कब आप कन्वेनर चुन लिया गया, कब आपकी कन्वेनर की कमेटी चुन ली गई? ये सारी चीजें तो कभी नहीं पूछी। प्रधानमंत्री जी स्वतः घोषित हो गए कि वही प्रधानमंत्री बनेगी। तो बंधुआ मजदूरों का वो संगठन है जिसका नाम है एनडीए, और बाकी लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का जो गठबंधन है उसका नाम है इंडिया। यहाँ पे अच्छा ये बताइए, 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, आप लोगों ने तो कम दी है, ये सीटें बढ़ाएंगे क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पे चुनाव लड़ने की है, समाजवादी पार्टी भी उन्हीं 80 सीटों पर लड़ने का। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया ना सर। ना, ये तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ। गठबंधन के अंदर जो सीटें बटेंगी उससे सभी एक दूसरे का समर्थन करेंगे, इसकी अलग कहाँ है। और आप एक बात को समझिए कि कांग्रेस के पंजे पे जितने लोग लड़ेंगे वही साइकिल पे भी लड़ रहे हैं, और साइकिल पे जितने लड़ रहे हैं वही पंजे पे भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग नहीं है। तो सीटें बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे तो बताइए। 15 सीटों पे लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक एक करके जो छोड़ रहे हैं, या उसके बाद समाजवादी पार्टी भी अपना आगे रास्ता देख सकती है? नेहा जी, हमने एक भी सीटें छोड़ी कहा है कि जो आपको हम आंकड़े बताते हैं, हम तो एक भी सीट नहीं छोड़ रहे। हम तो बता रहे हैं कि 80 की 80 लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी। और कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं सर। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रही। कैसे आप कर सकती हैं कांग्रेस को? आप अलग कैसे कर सकते हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश के बाहर कई चुनाव अलग तो टीएमसी को भी नहीं किया जा रहा था ना, हो गई। अलग तो आम आदमी पार्टी को भी नहीं किया जा रहा था ना, वो भी हो गई। अलग तो नीतीश कुमार को भी आप लोग नहीं कर रहे थे, वो भी हो गए सर। देखिए, मैं सिर्फ इतना जी आपसे कहना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू जिन्होंने इस इंडिया टीम का गठन किया, उसका कैप्टन पलायनबाजी कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। और एक चीज और आपको बता दें, नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए एनडीए तैयार नहीं था। इसलिए इन्हें मालूम है कि बार बार वो इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, बावजूद उसके वो उनकी मजबूरी है। और मैं ये पूछ रहा हूँ, नीतीश बाबू उधर क्यों गए? मुख्यमंत्री, इससे मजबूत मुख्यमंत्री वो तब थे जब वो महागठबंधन के साथ थे, क्योंकि कहीं ज्यादा विधायक उनके पास थे। क्या पीएम नरेंद्र मोदी का जब चेहरा घोषित कर दिया गया तो क्या आगे बन पाएंगे क्या? ठीक है,
ठीक है। तो आज अगर बंटवारा वो करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सीट का बंटवारा करेंगे। और कुछ वो तोड़ नहीं, मेरा तो सीधा सा सवाल ये था कि 15 सीटों पे जब लड़ने की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है तो समाजवादी पार्टी क्या बड़ा दिल दिखाएगी? उस पर आपने जवाब नहीं दिया, आपने घुमा दिया। खैर, मैं अश्विनी जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ सर, फिर आऊंगी। पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया है कि जो आप कह रही है 80 में 80 कांग्रेस भी लड़ेगी और 80-80 में सपा भी लड़ेगी। और जिस दिन कौन कहाँ पर किस तरीके से क्या सिंबल होगा वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, इसलिए घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, देखिए तो न्याय यात्रा निकल रही है कांग्रेस, ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे, नई जान फूंकने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे और कह रहे जो भीड़ है वो इसकी गवाह है कि कांग्रेस के पक्ष में किस तरह का माहौल बन रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए न्याय की जब ये बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि जनता इनके फेवर में चली जाएगी? गठबंधन जो है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और मैं आपको ये कह सकता हूँ, इसके लिए आप अश्विनी जी से सवाल है सर, मैं लौटती हूँ। अच्छा, जो ये अन्याय यात्रा चल रही है, ये अन्याय जिस शुरू हुआ उसी दिन देवड़ा साहब निकल गए, ममता जी निकल गई, तेजस्वी निकल गया, केरल में कामरेडों ने कर दिया। भाई आप राहुल जी अपना दूसरा सीट देख लीजिए। आपको क्या दिक्कत है सर? आपके लिए तो फायदा ही है, कुछ निकल गया तो कुछ को आपने निकाल दिया। नेहा जी, हम दिक्कत की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ये न्याय यात्रा में 56 सालों तक देश के साथ लोगों ने अन्याय किया, न्याय नहीं दे पाए, उसी के लिए ये कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान इनकी बंद होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो यात्रा कर रहे हैं तो कांग्रेस के पास 2% रह गया वोट। किसी ने किस तरीके से वाकई डिप्लोमेटिक आंसर किया। हर व्यक्ति एक पर तलवार लेकर वो हुआ है। एक फिल्म आई, मैं बार बार कहता हूँ कि एक लिखा जाता है, उसमें कहता है कि बछड़े की टांग फूट गई थी, बाकी सब ठीक है, पड़ोसी के घर में आग लग गई, बाकी सब ठीक है। तो कहाँ ठीक है? कोई इंडियन अलायंस आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कैसे समझौते करेंगे? अति आत्मविश्वास है क्या कांग्रेस पार्टी का? सवाल इस बात को लेकर है ना सर, कभी आप भी 2 सांसद के साथ लोकसभा में थे, उस बात को भूल गई क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास को हो जाने 2% वोट पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में उनको पहले से सहयोग करती हुई आती है और आज भी वो करने की बात करती है, क्योंकि अखिलेश जी ने सिर्फ 2 सभा सीटों पर जो है जो अकड़ प्रचार करने की बात, पूरे प्रदेश में कहीं कोई समर्थन की बात नहीं किया, चिट्ठी भी लिखा उन्होंने। तो ये तो कांग्रेस को समझ लेना चाहिए तरीके से कमलनाथ जी ने उनको वहां पर बेइज्जत किया, इन्होंने ठग पार्टी कहा और आज इस तरीके से एक है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता बहुत होशियार है और उनको ये बताने का काम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाला कोई नहीं है जो खड़ा हो एक दूसरे के लिए। ये जो ठगबंधन है, यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है? कोई फर्क नहीं है उत्तर प्रदेश जनता इसकी। शिशिर जी, इस न्याय यात्रा का कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भले ही देश भर में घूमिए लेकिन कुछ फर्क नहीं होगा, नतीजा वही होगा जो पिछले 5 विधानसभा चुनावों में देखने के लिए मिला। बेसिकली मैं आपको बताऊं नेहा जी कि आदम गोंडी ने बड़ी अच्छी कविता एक लिखी है कि सरकारी आंकड़ों में गांव का मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो बेसिकली ये जनता के बीच में भांति भांति की भ्रांतियां फैलाने के लिए कई सारे आंकड़े जो है वो फेंक रहे हैं, जनता के बीच में फेक आंकड़े फेंके जा रहे हैं और इनको उन आंकड़ों पे बहुत भरोसा है। आपको याद होगा, जरा मैं आपको बताऊं, ये 2004 का दौर जब इंडिया साइनिंग चल रहा था, इनके यहाँ इंडिया साइनिंग चल रहा था और जब 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी केंद्र में, तो इनके एक नेता ने कहा कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे, आपको पता नहीं मतलब वो किस चैनल पे वो बातें रख रहे थे, वो याद नहीं है उतना, लेकिन एक नेता इनके बता रहे थे कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि हमारे प्रचार में आखिर कौन सी कमी रह गई कि हम जो है चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर के इनका प्रचार तंत्र जो है वो भ्रांतियां फैलाने के लिए जनता के बीच में भांति भांति के आंकड़े पेश कर रहा है और ये कुछ भी कह ले, लेकिन आज जिस प्रकार से न्याय यात्रा को इस देश के लोगों का समर्थन मिल रहा है, आप देखिए तमाम जगहों पे
कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है हमारे नेता माननीय राहुल गांधी का। तो इस बात का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को है कि 2024 में इनकी राह बहुत मुश्किल है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार का इनका चाल चेहरा और चरित्र है। नहीं सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा माहौल बन रहा है तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आपको यूपी में लड़ना चाहिए था, क्यों गठबंधन किया? 10, 12, 15 सीटों पर सवाल ये है कि इन्होंने क्यों गठबंधन किया, इसका सवाल आपने पूछा क्या? नीतीश कुमार जी के लिए बिहार में ही आप देख लीजिए, आप अगर कहेंगे कि इंडिया अलायंस को जोड़ने में नीतीश कुमार जी की भूमिका रही थी, आप बताइए कि जिस नीतीश कुमार जी के लिए इनके शीर्ष नेतृत्व के व्यक्ति मान्यवर अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू, मैं बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन घुंडी लगाना अमित शाह जी भूल गए दरवाजे की। तो इनका तो चरित्र है, ये हमारी बात। अब क्या हम तो पूरे देश के लिए हैं और पूरा देश हमारा है, हम इस बात पे विश्वास रखते हैं, इस बात पे भरोसा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है कपीश जी, झटका तो आप लोगों को भी लगा कि देखिए जयंत चौधरी भी अब छोड़ के निकल लिया आप लोगों को, तो लगता है ना कि पश्चिम यूपी में कम से कम ये गठबंधन जो है वो कमजोर हो गया, जहाँ पे खास तौर पे उनका वर्चस्व था। नेहा जी, मैं आती हूँ कपीश जी से सवाल आ रही हूँ सर। कोई कहीं से आता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। भले सबकी अपनी स्थिति है, सबकी राजनीतिक स्थिति है, सब लोग कैलकुलेट करते हैं, हर लोग कैलकुलेटिव है यहाँ। और अगर जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विचारधारा के साथ है, जो देश को अपना समझता है वो देश के साथ है, और जो देश को बांटने वाले के साथ सत्ता के हित में जाना चाहता है वहां जा रहा है। किसको कोई रोक अपना समझने लगी, ठीक, कोई भी कहीं नहीं जा सकता। अपना समझने लगी भाई, कांग्रेस कब से देश को अपना समझने लगी? हम देश को जोड़ने के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी। कपीश जी से सवाल था मेरा। नहीं ठीक है, वो हो गया। कपीश जी जल्दी से, लगता है कि कमजोर हुआ जयंत चौधरी के जाने से? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर अचानक कोई चीज बदलता, अपनी विचारधारा त्याग दे, जबकि उसके साथ जिस गठबंधन के अंदर रहे हैं वो हमारे आज भी राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे द्वारा भेजे गए, हमारे 49 विधायकों ने भेजा है, साथ ही उनके 9 विधायक जो हैं उनमें 4 विधायक तो हमारे। लेकिन हम तो इस बात को ये कहते हैं कि बहुत सी चीजें स्ट्रेटेजिकल होती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी लगती हैं जिस समय घटना होती है। हम तो गीता सार की एक ही बात आपको कहें कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। वो भविष्य तय कर देगा एनडीए का, ये मैं आपको नया याद दिला दूं। बिल्कुल, भविष्य के गर्त में क्या है सर, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो भ्रष्टाचार की पोल खोली है वो आप लोग के सामने है कि कितने असंवैधानिक तरीके से इन्होंने चुनावी चंदे का इंतजाम अपने लिए किया था विधायकों को तोड़ने के लिए। ठीक है सर, वक्त की कमी है, मैं आपकी जगह रोक रही हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अश्विनी जी, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।